अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इज़ा अराद रहमत उम्मति मिन इबादिही क़बज़ नबिय्यहा क़ब्लहा व जअलहु लहा फ़रतन व सल्फ़न मिन बैनि यदैहा रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मीह फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं मस्जिद की तमाम इंतज़ामिया का और इस जलसे को मुनक़्क़िद करने वाले तमाम अफ़राद मुख़लिसीन का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि इस मुबारक बज़्म में आपने अख़कर को मदऊ किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मिलाद ज़िक्र मनाक़िब के हवाले से जो ये मुबारक बज़्म सजाई गई, आप बुजुर्गों की तवस्सुत व शफ़क़त से अख़कर को हाज़िरी नसीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला आपका ये बैठना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी लंबी नशिस्त आप हज़रात ने तय कर ली है, किसी लंबी और तफसीली गुफ्तगू की यकीनन क़तन हाजत नहीं है। मुबारक कलिमात नात के हवाले से आपने समात किए हैं। मैं इख्तिसार के साथ मुझे खाल क्योंकि मस्जिद याद आ रही है कि मैं शायद 2013 में यहाँ पर हाजिर, पहले 2012 में हाजिर हुआ। हुजूर सैयदी व सनदी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला सैयदी मुफ्ती इशफ़ाक़ साहब क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना की मुबारक इसाले सवाब और आपके इस मुसल्ला और इसी मरकज़ पर ये बज़्म सजी है तो यकीनन मेरे लिए सादत की बात है। मैं एक दफ़ा हज़रत साहब की हयात ज़ाहरी में हाजिर भी हुआ और आप ही की दावत में इसी मस्जिद शरीफ में मुझे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हुआ। इस अख़कर पर हज़रत की इनायात रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपके दामन फैज़ का एक बहुत एक ज़र्रा हूँ, खुशची हूँ कि आपकी सादत और आपकी शफ़क़त इस वक्त मेरी आँखों में मौजूद है और मेरी हज़रत से मुलाकात का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन बस हज़रत की रूह को हमसे राज़ी फरमाए। हज़रत गिरामी वक्त तवील हो चुका है तो मैं चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में इस हवाले से ज़िक्र करना चाहता हूँ। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले इस्लाम और साल के मज़ीद 11 महीने जो है इसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात व मोहब्बत और ज़िक्र फ़ज़ाइल की महफ़िलें मुनक़्क़िद करते हैं।
लेकिन ख़ास तौर पर यह महीना जिसमें आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, तो अपनी 11 महीनों की मोहब्बतों को मुज्तमे करके, जमा करके इस महीने में उसे ताज़ा करने के लिए, बेदार करने के लिए रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल होती है। कुछ बातें इस महफिल के हवाले से अर्ज कर दूंगा। फिर कलमा शरीफ हमने पहली दफा जब पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की तौहीद का हमने इकरार किया, और इस बात का हमने इकरार किया कि वो अपनी जात में भी तन्हा है और इस कारखाने कायनात को चलाने में सिफत रबूबियत में भी वो तन्हा है। उसकी उलूहियत में भी उसका कोई शरीक नहीं, उसकी सिफत रबूबियत में भी उसका कोई शरीक नहीं। वो अपने होने में भी यकता और तन्हा है और इस कायनात को चलाने में भी यकता और तन्हा है। कलमा शरीफ पढ़ने के साथ ही हम इस बात का अहद करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक हम अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहते हैं। असल तो वही कलमा है जो हमने पढ़ लिया है। ये विर्द जो है कसरत के साथ उसी कलमे को याद रखने के लिए और उसी की तकरार के लिए है। तो इसी तरह हुजूर की रिसालत की गवाही जब पहले दे दी है तो हुजूर के जिक्र मनाकिब को जिक्र करना उसी अहद की बका और उसी असल कलमे की बचाव के लिए है। मेरे दोस्तों, एक बात और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो इसकी फिक्र है इस बज़्म को मुनक्किद करने की कि मिलाद की महफिल क्यों मुनक्किद की जाती है, तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने मुझे और आपको सिर्फ नमाज का पाबंद नहीं किया, बल्कि कुरान करीम ने मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत का भी पाबंद किया है। कुरान करीम फुरकान हमीद सिर्फ नमाज के मसाइल ही नहीं जिक्र करता, बल्कि कुरान करीम हुजूर के मर्तबे और मकाम को भी जिक्र करता है। जिस तरह दीन मुझ पर और आप पर नमाज के मसाइल को सीखना और उसे अदा करना इसको लाजिम करता है, इसी तरह दीन मुझ पर आप कर हुजूर की मारिफत और हुजूर की अजमत को जानकर आपकी ताजीम को पेश करना और आपकी बारगाह में ताजीम का नजराना पेश करना, इसका भी पाबंद दीन हमें करता है। ये महफिल क्यों मुनक्किद की जाती है, तो ये जुमला आप सुन रहे हैं मुझसे कि कुरान ने सिर्फ मुझे और आपको नमाज का नहीं पाबंद किया, हुजूर के जिक्र का भी पाबंद किया। दीन ने मुझे और आपको सिर्फ नमाज के मसाइल को सीखने का नहीं पाबंद किया, हुजूर की अजमतों को जानने का भी पाबंद किया। दीन ने मुझे और आपको नमाज को पढ़ने ही को फर्ज नहीं किया, बल्कि हुजूर की ताजीम को लाजिम करना और उसको अपने अमल से जाहिर करना इसको भी फर्ज करार दिया है। तो वो मजालिस जहां पर नमाज, रोजा, ज़कात और अहकाम को समझाया जाता है उसे मजलिस फ़िक़्ह कहते हैं, और जहां आका की अजमत और शान को कुरान से बताया जाता है उसे मजलिस मिलाद कहते हैं। ये इसकी जरूरत है, ये इसे लाजिम करती है। इसलिए अब अगर कोई दोस्त ये कहे कि मिलाद कहाँ है, तो मैंने कहा आपने बुनियादी पर इसका पर्पज ही नहीं समझा, इसकी बुनियादी नहीं समझी आपने, या फिर कभी अहमियत ही आपने नहीं दी। आपने हमेशा पढ़ा वाक़ीमुस्सलात, वाक़ीमू अमर है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो मैंने कहा सल्लू भी तो अमर है। आपने अकीमू के अमर को याद रखा, सल्लू के अमर को क्यों छोड़ दिया? अकीमू नमाज पढ़ो, सल्लू मेरे हबीब की वाह वाह करो। तो ये दोनों रब का हुक्म था, ठीक है। तो कहते रही हमारे वहां जमात आई है, असर के बाद तालीम होगी। मैंने कहा आप हमारे पास आइए, हमारे वहां जमात आई है, मगरिब के बाद तालीम और ताजीम दोनों होगी। इसलिए कि हम सिर्फ अकीमू नहीं सिखाते, अकीमू के साथ सल्लू भी सिखाते। हम सिर्फ नमाज के अहकाम वाली आयत नहीं पढ़ते, हुजूर की अजमत वाली भी आयत पढ़ते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बताते कि अल्लाह ने नमाज को जरूरी किया, हम ये भी बताते कि हुजूर के जिक्र को भी खुदा ने जरूरी किया है। तो लिहाजा दीन मुकम्मल कब होता है कि जब हुजूर की तालीम के साथ साथ हुजूर की ताजीम को अपनाया जाए। तो तालीम जहां पर है उस मजलिस को फ़िक़्ह कहते हैं, और ताजीम जहां पर है उस मजलिस को मिलाद कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इसकी जरूरत है और ये इसका लाजिमा है, और इस वजह से इस बज़्म को मुनक्किद किया जाता है कि आका अलैहिस्सलाम के मकाम को और सरकार अलैहिस्सलाम की शान को जाना जाए। एक बात, मिलाद का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस पर दो चार लफ्ज़ सुनिए और मैं चंद मिनटों में बात को समेट रहा हूं कि ऐसी मजलिस मुनक्किद करना, ऐसी महफिल लगाना कि आका अलैहिस्सलाम की शान और अजमतें जो कुरान के अंदर मौजूद हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या जो हुजूर ने खुद बयान किया है
उसको उस मजलिस में बयान करना। मैंने एक दोस्त को कहा कि यार कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान है, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुरान नहीं है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, तर्जुमे का टाइम नहीं है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अगर ये कुरान है तो व रफअना लका ज़िक्र कुरान नहीं। अगर वाक़ीमू कुरान है तो सल्लू कुरान नहीं है। अगर क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये कुरान है तो अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ये कुरान नहीं। तो ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों जिसमें हुजूर की अजमत और शान को बयान किया जाता है तो उसको महफिल मिलाद कहते हैं। होता क्या है, जरा मैं नफ्सियाती पहलू अर्ज करूं इंतहाई इख्तिसार के साथ फिक्र के हवाले से। ये मसला किताबों का नहीं है, ये नफ्सियात का है। जिसकी नफ्सियात खराब है वो किताबों को समझ ही नहीं सकता। ये मसला नफ्सियात का है। और वो कैसे, जरा तवज्जो करें आप। अब देखें कुरान की वो आयात जो नमाज से मुतल्लिक है, अगर उसकी मजलिस सजा ली जाए तो कोई उसको नया तरीका नहीं कहता, और अगर हुजूर की अजमत की महफिल सजा ली जाए तो कहते ये कहां लिखा था। तो दरअसल बुनियादी तौर पर तबलीग करने में गलती हुई है, लोगों को समझाने में गलती हुई है। अगर लोगों को, मिसाल के तौर पर माँ ये कहती बेटा नमाज बहुत जरूरी है, कहते जी माँ। बाप कहता बेटा नमाज बहुत जरूरी है, जी। उस्ताद कहता नमाज बहुत जरूरी है, जी। मिंबर वाले कहते नमाज बहुत जरूरी है, जी। कोई ये भी कहता है कि हुजूर की मोहब्बत भी जरूरी है, हुजूर की ताजीम जरूरी है। मैंने कहा दोनों सबक अगर अपनी बराबर सतह पर बढ़ा दी जाती तो सलाम पर एतराज ना होता, अंगूठा चूमने पर एतराज ना होता। मैंने कहा मौलवी साहब ये बुखारी का कसूर नहीं है, ये आपकी फिक्र का कसूर है। आपको समझाया गया है एक सफा, इसलिए आप उसको रट रहे हैं। सुन्नी को दोनों समझाया गया, इसलिए दोनों को मना रहा है। अब जरा तवज्जो करें इस पर। मैं आपके लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं, इसको समझने के लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। तकारीर तो होती रहती है, जाहिर सी बात है ये मेरे हुजूर मुफ्ती साहब का मुसल्ला है। हाँ, ये इल्म के उस शाहकार का मुसल्ला है जिनकी गर्द राह से कितने उलमा बने हैं। और जो मियार इल्म रहा है, अल्लाह अकबर, मियार तकवा रहा है। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे कौन सा आपको मुरीद करना है कि मैं आपको बात करूं। मैं वो बात कर रहा हूं जिस इस वक्त मेरा जो दिल मुझे पसंद कर रहा है। तो ये कोई मुबालगे जुमला नहीं है, तो तवज्जो रखिए इस बात पर। तो मिलाद शरीफ वो बज़्म है कि जिसमें हुजूर के आदाब बताए जाते हैं। मुल्ला जी कहते हैं हुकूकुल इबाद में बाप का हक सबसे पहले। मुसलमान कहते हैं नो 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 नो, हुकूकुल इबाद में हुजूर का हक सबसे पहले। अब बाप का हक सिखाया तो उसका हाथ चूम रहा है, हुजूर का हक नहीं सिखाया तो अंगूठा चूमना कहां लिखा था। तो मैंने कहा ये नफ्सियाती मसला है, ये किताबों का मसला नहीं है, ये मुनाजरों का मसला तो नहीं है। पहले बैठकर आप नफ्सियात पर बहस करें, इसलिए कि आपको चिड़ इसलिए लगी है कि आपने जाना ही नहीं है, और जिन्होंने जान लिया वो छोड़ते ही नहीं है। जिन्होंने जान लिया है नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की। अबे ये दीन था हमारा, फिर तुझको क्या। ये जो मेरे इमाम ने कहा ना ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या, क्योंकि तू मर इसलिए रहा है कि तुझको दीन नहीं समझ रहा। और जिसने कुरान की आयतें समझ ली थी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो कहता है हुजूर की तारीफ हमारा दीन था, फिर तुझको क्या। तो मेरे दोस्तों अगर तबलीग मिंबर का हक अदा किया जाए, मैं कोई बात मुसल्लत नहीं कर रहा, मिंबर का हक अदा किया जाए तो हुजूर का मिलाद के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। मैं जा रहा था किसी जगह पर, तो एयरपोर्ट पर मुझे एक टकर गया कि लगा तुम्हें बहुत ढूंढते थे। मैंने कहा आओ मिल लो। मैंने कहा देखो झगड़ा नहीं करो, सफर अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा जेब में कोई दिरम मिरम है, कह लगे हाँ। मैंने कहा जाओ जरा पेप्सी तो ले आओ, बाले मुजी नसीब गाजी ले आए, जरा पेप्सी ले आए। तो उन्होंने कहा ले आए। मैंने कहा बैठे। मैंने कहा बात करें क्या। कहा ये जो अंगूठा तुम चूमते हो ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा देखो झगड़ा नहीं। बंदा पहले नफ्सियाती तौर पर हुजूर की मोहब्बत पर तैयार हो जाए ना तो हवाले से खुद इशारे निकाल लेता है, और पहले ही बुग़्ज़ लग जाए। और बुग़्ज़ कैसा लग जाए, मैं मज़ाहन नाज़ करता हूँ, महसूस मत कीजिएगा। वो हमारे बुजुर्ग एक वाक़या सुनाया करते थे। ये सीना बसीना आया है, सनदन किसी किताब में नहीं आया, सीना बसीना, क्योंकि सनद एक ऐसी भी होती है। ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो जनरल अयूब खान साहब ने जनाब जो है कि निकाह नामे निकाले थे, आपके परदादा का निकाह हुआ था, ये कहाँ लिखा हुआ है। कह लगा ये लिखा हुआ नहीं रहा, वो लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा लोगों का क्या इरादा, रावी तो ज़ईफ़ है, कहानी दादी तो नेक है। तो मैंने कहा देखा ना, फिर बंदे की अजमत को देखा जाता, रावी को नहीं देखा जाता। मैंने कहा दादी की इस्मत तुझे इतनी प्यारी है कि रावी ठग पकड़ा गया, उस पर FIR कर दी, चोरी की इसने।
हमने कहा देखे आपके दादी में जो आपकी दादी के निकाह में जो बंदा था वो चोर है, और चोर सच बात कैसे कर सकता है? तो आपकी रिवायत तो ज़ईफ हो गई। अब निकाह का क्या होगा? कहने लगे जबान समाने आप। मैंने कहा नहीं नहीं, रावी पर जिरा हो गई ना, चोर है वो, और चोर है, फासिक है, सबके सामने उसने चोरी की है, पकड़ा गया, उसे सजा हो गई है। अब ये कह रहा है कि मैं आपकी दादी के निकाह में शरीक था। मैंने कहा आप दलील कैसे? कहा चोर फासिक है, रावी फासिक है, तो क्या हुआ? गवाह 2 नंबर निकला तो क्या हुआ? दादी तो नेक है। तो मैंने कहा गवाह अगर खराब निकले तो क्या हुआ? हदीस तो हुजूर की शान में है। मुझसे कहने लगे ये उसूल नहीं चलेगा, ये आम बात है। मैंने कहा आम नहीं बच्चू, ये हक बात है। हुजूर की शान की हदीसों में रावी के थोपड़े को नहीं देखते हम, रावी के मुंह को नहीं देखते, हुजूर की इज्जत को देखते। कहने लगे रावी सही नहीं है। मैंने कहा रावी तू रिक्शा में बिठा के घर ले जा, हम रावी की हदीस पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी हदीस हुजूर की शान में आ जाए तो फौरन कहता रावी पढ़ी आप, किसने बयान किया? मैंने कहा वो तू पढ़ता रहे, हुजूर की शान पढ़ेंगे, हुजूर की शान पढ़ेंगे। का ये उसूल है कि हदीस के लिए पहले रावी पढ़ा जाता है। मैंने कहा ये उसूल कुरान ने बनाया, ये हदीस ने बनाया, ये उलमा ने जरह तादील के कायदे बनाए हैं। हर दौर के एतबार से जरह तादील के कायदे बदलते हैं। इस दौर में जरूरत इस अमर की है कि उलमा उसूलीन सर जोड़कर बैठे, इसलिए कि उम्मत फिरकों में बट रही है, इंतशार में बट रही है, बर्बरियत में बट रही है, दहशतगर्दी में बट रही है। इनमें अगर इत्तेफाक होगा तो हुजूर की अजमत पर होगा, हुजूर की मोहब्बत पर होगा। लिहाजा तदरीबुर रावी को दोबारा तनकीह की जाए, फतुल मुगीस को दोबारा मुरत्तब किया जाए, नुखबतुल फिक्र के नोक पलक दोबारा दुरुस्त किए जाए, और यह कायदा शामिल किया जाए कि कोई और रिवायत हो तो रावी को देखा जाए, अज़मत मुस्तफा की रिवायत हो तो रावी को ना देखा जाए, वो तुअज़्ज़िरूहु तुवक़्क़िरूहु को देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हर मसले पर एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, कहते इमाम बुखारी ने फरमाया। मैंने कहा इतने अदब से कभी मिंबर पर हुजूर का नाम हम ले ले? तो कहते आपने बहुत बढ़ा दिया। मैंने कहा आपने तो इमाम बुखारी का नाम इतने अदब से लिया, उसमें कोई तौहीद खतरे में नहीं आई, लेकिन इतने अदब से अगर हमारा कोई आलिम दीन या कोई आशिक नात में अगर ऐसा नाम ले तो आपको फौरन फितना लगता है, नहीं 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 ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो हद से बढ़ रहा है। मैंने कहा तूने बात गलत समझी, तू नमाजों के मसले समझता रहा तो फिर नमाजों का अदब करता रहा। सुन्नी ने नमाज भी के मसले सीखे, हुजूर का भी मसला सीखा, तो उसने नमाज भी पढ़ी और अंगूठे भी चूमे, नमाज भी पढ़ी और ताज़ीम भी की। ये तो शुरू में तरबियत का हिस्सा है, जिस चीज को शामिल कर दिया गया वो चीज बाद में बाहर आई। मुझसे कहने लगे आप अंगूठा क्यों चूमते हैं? मैंने कहा देखा झगड़ा खत्म कर, कलमा तू भी नबी का पढ़ता है। कहने लगे जी यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा देख बात सुन ले। कहते जी अंगूठा चूमने की दलील क्या है? मैंने कहा दलील यही है कि हुजूर के लिए चूम रहे हैं। कहने लगे ये क्या कायदा? मैंने कहा यही तो कायदा है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा देख नफ्सियात इसकी यह है कि हुजूर हमारे महबूब है, इसकी नफ्सियात है। इस मसले की पहले नफ्सियात समझो। हुजूर हमारे महबूब है, हुजूर की ताज़ीम का हुक्म दिया गया। तो अगर किसी ने चूम लिया, जिसने नहीं चूमा उसको कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन जिसको चूम लिया तो तू तेरे पेट में मरोड़ क्यों आ जाता है? तू उसको बुरा क्यों कह देता है? इसलिए कि नफ्सियात ये है, नफ्सियात ये है कि हुजूर हमारे महबूब है, इसलिए हम अंगूठा चूम रहे हैं। तो कहने लगे ये नफ्सियात मुझे समझ में नहीं आई कि महबूब है तो अंगूठा चूमे। मैंने कहा बे ये नफ्सियात के हुजूर महबूब हैं, जिनके जहनों में आई ना तो उन्होंने पांव चूमे थे, हमने देखा नहीं तो हम नाम चूम रहे हैं। तो मसले नफ्सियात से समझना आते हैं। जब मिजाज बन जाए, सहाबा का मिजाज बन गया था कि ये अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर वो पांव चूमते थे। ये ज़हाबी ने लिखा है, हजरत अनस के उस तर्जुमे के अंदर भी लिखा है, जगह जगह पर उसने बहस की इस मसले पर, सारी किताबों में। शोबन ईमान के अंदर भी ये पहली दूसरी जिल्दों के अंदर ये हवाला मौजूद है। सरकार के साहबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके तिलमी शागिर्द साबित जब उनके पास आते तो वो लोगों को कहते कि देखो अभी मेरा शागिर्द आया है, अब ये मेरे साथ कैसा मामला करेगा। वो आते और हजरत अनस के हाथ को यहाँ भी चूमते, यहाँ भी चूमते, यहाँ भी चूमते, यहाँ भी चूमते और आंखों को चूमते। फरमाया पूछो इससे किसने सबसे तो हाथ मिलाया, मेरे हाथ को दोनों तरफ से क्यों चूमा? तो जब उससे पूछा जाता साबित से जो ताबई है कि आपने अपने उस्ताद के हाथ को दोनों तरफ से क्यों चूमा? फरमाया इसलिए चूमा कि यह हाथ बार बार हुजूर के हाथ में जाता था। तो मैं ये कहता हूं, मुझे बताइए कि जब नफ्सियात लग गई और दुरुस्त हो गई कि हुजूर महबूब है और मोहब्बत करनी चाहिए, तो फिर अदब के और इश्क के करीने खुद ब खुद वाज़ेह हो गए। लेकिन अगर बुग़्ज़ हो जाए
तो फिर किताबें भी क्या, वाज़े सबूत भी बंदा कहता है कि बेकार है। क्योंकि बुग़्ज़ जब अबू जहल को लगा तो चांद 2 टुकड़े हुए तो कहने लगा ये तो जादू है, और सिद्दीक़ अकबर को इश्क लगा तो हुजूर के थूक को भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। तो मेन चीज है हुजूर के एहतराम की अगर घुट्टी लगा दी जाए, बीज हुजूर के अदब का लगा दिया गया, नमाज की ताजीम का बीज लगा दिया गया, तो उसकी शाखें नजर आ रही है। अगर हुजूर के अदब का बीज लगा देते तो उसकी भी शाखें नजर आती, उसकी भी शाखें मेरे दोस्तों नजर आती। तो आप जरा तवज्जो के साथ सुनिए, ये एक नफ्सियाती मसला। और वो कैसे, जब बुग़्ज़ हो जाए, वो हमारे, मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों से सीना बसीना ये रिवायत पहुंची है, वो ऐसे कि वो खातून थी, उनको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता था, अक्सर वो चपकलिश हो जाती थी। तो एक दिन वो सुबह फजर के बाद दीवार की खिड़की के साथ बैठी हुई थी, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या देखा। बाहर से आवाज लगाई थोड़ी देर के बाद, आप कहाँ हो? सुनो जी, ओ जी, कहाँ हो जी? मियाँ साहब आए, बड़े फाजिल आलिम थे, कहने लगे जी का अल्लाह की कसम मैंने भी एक अल्लाह के वली को हवा में उड़ता हुआ देखा है, इस खिड़की से वो उड़ रहे थे हवा के अंदर। कहा मैं खुद था, मैं उड़ रहा था। का कसम खाओ तुम थे? का अल्लाह की कसम मैं था। का अच्छा, इसलिए कभी टेढ़े टेढ़े जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे तो कभी उधर जा रहे थे। तो अब ये नफ्सियात का मसला कि जब अदब है ही नहीं, एहतराम है ही नहीं, तो गैर के लिए तो अच्छाई मान रहे हैं, यानी ईद उल वतनी तो मान रहे हैं, ईद उल मिलाद नहीं मान रहे, ठीक है। तो ये नफ्सियाती मसला है। अब उस अंधे फकीर को कौन बताए, उस ठग खपती भिखारी को कौन बताए कि ईद उल वतनी जायज हो गई है और ईद उल मिलाद हराम हो गया है। अगर सऊदिया का डे मनाना जायज है तो मुस्तफा का डे मनाना कैसे ना जायज है? बल्कि मुझे कहने दीजिए, आप उस खपती मुफ्ती ने अपने किताब में लिखा है, वो ये कहता है कि इससे वतन की मोहब्बत ताजा होती है। मैंने कहा हुजूर के मिलाद से हुजूर की अजमत और वो मोहब्बत ताजा होती है। तो ये झगड़े की बात है, ये इख्तिलाफ की बात है। हुजूर ही का नाम है जो रंग नस्ल को खत्म करता है, इलाकों को खत्म करता है, तफरीक खत्म करता है, और सारे मुसलमानों को अगर कोई नुक्ता, एक किसी नुक्ते पर ये उम्मत जमा हो सकती है तो वो जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब आप देखें, ये भी कहा जाता है ठीक है हम मिलाद के लिए तैयार हैं, लेकिन चिरागा आप क्यों करते हैं? तो मैंने कहा झगड़ा नहीं करो, तुम नहीं करो, नहीं करो चिरागा। कहने लगे चलो हम मिलाद के लिए तैयार हैं, आप जुलूस क्यों निकालते हो? मैंने कहा ना निकालो, ना निकालो, लेकिन मिंबर पर बैठ कर रबीउल अव्वल के जुम्मों में वजू के मसले ना बताओ, हुजूर की शाने बताओ। तुम्हारे तो 4 जुमे गुस्ल के मसले से नहीं खत्म होते, 4 जुमे वजू से नहीं खत्म होते। ये बुग़्ज़ नहीं है। कहते हम बुखारी से हदीसें पढ़ते हैं। मैंने कहा बुखारी ने क्या सिर्फ सलात और गुस्ल के मसले बयान किए हैं, हुजूर की शाने नहीं लिखी? नमाज में हुजूर की शाने नहीं कि सरकार ने ये नहीं फरमाया बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, मैं अपने दौर के आला अहले ईमान और साहिबान अखलाक की पुश्तों में मुंतकिल होता रहा? कि सरकार ने ये नहीं फरमाया कि लम यल्तकी अबवैया कत्तु अला सिफाहिन, मैं उनसे आया हूं कि मेरे माँ बाप ने कभी बेहयाई का इर्तिकाब नहीं किया। लम यज़िलिल्लाहु यनकुलुनी मिन अस्लाबिन हसनते इला अरहामिल तय्यबा व ताहिरा, फरमाया मेरा नूर उनसे मुंतकिल हुआ जिनकी पुश्तें भी पाक थी, जिनका सदब भी पाक। मैंने कहा ये हदीसें लिखी कि नहीं लिखी? कहने का ये लिखी भी है। मैंने कहा कुरान के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन लिखा कि नहीं लिखा? कहा ये लिखा हुआ है। मैंने कहा वरफाना लका ज़िक्रक नहीं लिखा हुआ? कहा ये लिखा हुआ है। मैंने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा इन्ना अतैनाकल कौसर नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा अलम नशरह लका सदरक नहीं लिखा हुआ मेरे आका के लिए? कहा जी लिखा हुआ है। मैंने कहा इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा अल्लज़ी यराका हिना तक़ूम व तक़ल्लुबका फी साजिदीन, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा बता कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फी समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? कहने ये लिखा हुआ है। मैंने कहा फ़इन्नका बिअयुनिना, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? कहने के लिखा हुआ है। मैंने कहा फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ। मैंने कहा इसको पढ़ना है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कहाँ पढ़ेंगे? कहा लोगों में। मैंने कहा उसी को महफिल में लाते हैं। ये हुजूर की अजमत है, जहां आप पढ़ेंगे उसे ही महफिल मिलाद कहते हैं। इसके लिए और आप कौन से सबूत का तकाजा करते हैं? मैं गुफ्तगू को इस नफ्सियात के आखिरी पॉइंट पर ख़त्म करना चाहूँगा। माँ कह रही है बेटा नमाज बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है, इससे कोई इनकार नहीं। हम यहाँ पर कोई नमाज की हिकारत नहीं कर रहे हैं,
लेकिन बताना चाह रहे हैं कि नमाजें पीछे है, मुस्तफ़ा का रुतबा आगे है, क्योंकि नमाज हमारा अमल है, नमाज हमारा अमल है। और नमाज अगर बहैसियत इबादत के भी हो तो बहैसियत इबादत के हुजूर से मोहब्बत उससे आला है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? क्योंकि नमाज की अदायगी तो मुनाफिकीन ने भी की थी, लेकिन उनके मुंह पर मार दी गई। साहबा की नमाज इसलिए मकबूल हुई कि नमाज ने नतीजा दिया, और नतीजा क्या था? नमाज जब पढ़ी तो हुजूर से इश्क भी किया। और सुन लो मेरे दोस्तों, आपकी नमाजें मेरी नमाजें क़यामत के दिन फैसला कराएंगी, लेकिन इसका रिजल्ट दुनिया में होता है। नमाज का काम खुदा तक नहीं पहुंचाना है, नमाज का काम है दुनिया में रिजल्ट देना है। और वो क्या है, जरा सुने। खुदा तक मुस्तफा पहुंचाते हैं, खुदा तक मुस्तफा पहुंचाते हैं। नमाज का मतलब क्या है? नमाज का मतलब यह है कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए। कहना ये कहां से निकाला? हमने कहा ये साहबा से निकाला। ये साहबा वो जितनी कसरत से नमाज पढ़ते थे उतने बड़े आशिक रसूल बने। या इसको थोड़ा दूसरे डिफरेंस अंदाज में अगर आप देखें तो ये हमारे इतने यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी बैठे हुए हैं, अहले इल्म हुजूर की शान जानते हैं। इनमें से अगर आप से कोई एक बच्चा या कोई दूसरा शख्स या गैर मुस्लिम या कोई और जो दीन से दूर है वो ये सवाल करे कि आपके नबी कौन है, कौन है आपके नबी, मैं कहता हूँ ये सबसे मुश्किल सवाल है। एक मुसलमान के लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कैसे? फरमाया आपके नबी कौन है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि जहन में पूरे कुरान के मुताले शुरू हो जाते हैं, सरकार की अजमत के पहराए शुरू हो जाते हैं कि ये लफ्ज बोलूं, नहीं इससे बड़ा दूसरा लफ्ज बोलता हूं, ये नहीं उससे बड़ा लफ्ज बोलता हूं। यानी हुजूर की जो शान देखो एक से बढ़कर एक शान नजर आती है। तो जो आशिक है, जो पाबंद शरीयत है, उसके लिए बज़ाहिर मुश्किल हो जाता है फौरन जवाब देना कि हुजूर कौन है, कौन है। तो वो एक शान देखता है तो कुरान में उससे बड़ी दूसरी शान नजर आती है, वो दूसरी देखता है तो उससे बड़ी शान नजर आती है। वो सादा सा फिर जवाब देता है अल्लाह के महबूब है। क्या जवाब देता है? जरा तवज्जो करना। अल्लाह के महबूब है। वो कहने लगे जी और क्या है? मैंने कहा मुल्ला जी यही है। कहने लगे कौन है नबी पाक? मैंने कहा जी अल्लाह के महबूब। कहने लगे और? मैंने कहा यही सब कुछ है। कहने लगे और? मैंने कहा मुल्ला जी यही है। कहने लगे क्या? मैंने कहा यही है। मैंने कहा अल्लाह के महबूब, क्योंकि जो खुदा को जान लेता है वो मुस्तफा से दूर नहीं भागता। जो तौहीद में मजबूत हुआ वो उतना बड़ा आशिक रसूल हुआ। ये सहाबा से हमें पता चलता है। सहाबा के कल्ब और जिगर में तौहीद जितनी रासिख होती चली गई वो उतने बड़े आशिक। उनकी नमाजें कुछ नहीं छूटी, लेकिन उन्होंने हुजूर के पसीने का भी अदब किया। उनका रोजा कुछ नहीं छूटा, उन्होंने हुजूर के थूक का भी अदब किया। तो पता चला कि हुजूर से मोहब्बत वो करता है जिसे रब याद रहता है, जब वो देखता है कि वो रब जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया है और इस सूरज जैसे हजार सैयारों को बनाया है, इस जमीन को बनाया, तख्ता फर्श को बनाया, जमीन पर अनगिनत मखलूकात को बनाया, वो रब जो है जिसको महबूब आजम करार देता है वो मुस्तफा की जात है। इसलिए सहाबा ने भी यही तर्जुमा किया। खालिद बिन वलीद ने कि अर्रसूल अला क़द्र मुरसले, उनसे पूछा गया सिफ़ लना मोहम्मद, हुजूर की शान बताओ। तो फरमाया अर्रसूल अला क़द्र मुरसले, मैं सिर्फ यह कहूंगा हुजूर अल्लाह की शान, हुजूर अल्लाह की। जो खुदा से जाहिल है वो मुस्तफा को नहीं जान सकता, और जो खुदा का जितना बड़ा आरिफ है वो मुस्तफा का उतना बड़ा आशिक है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के महबूब है। मुझे एक मौलवी साहब कहने लगे आपने जितनी भी शानें पढ़ी ना अपनी तकरीर में अच्छी पढ़ी है, लेकिन सब शानें अल्लाह ने। अब एक फिक्र ये भी मैं पहले कर रहा हूँ, नफ्सियाती मसला है। तकरीर सुनने के बाद कहेंगे बड़ी अच्छी तकरीर की है ना, माशाल्लाह अच्छी तकरीर फरमाई है, हाँ हाँ बहुत अच्छी तकरीर की है। मैंने कहा शाने सब जानते तू पीछे क्या सोच रहा है, लेकिन जवाब सुना दे, तवज्जो रखे आप में से कोई कहने ऐसी बातें हम नहीं करते। मैंने कहा तकब्बुर ना बनो, हुजूर के गुलाम बनो, गुलाम बनो। किसी नेशनलिटी पे फख्र नहीं करो, हुजूर की गुलामी पर फख्र करो, ठीक है। और मैं ये बात बांटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इत्तेफाक के लिए कर रहा हूँ। आप जरा सुने आप, और मुझ पर कोई लोड और बोझ भी नहीं है, इसलिए कि मैंने किसी को अपने ऊपर सवार नहीं करना, मैंने हुजूर के कदमों तक पहुंचना है। तो सुने मेरे दोस्तों इस बात को तवज्जो के साथ। कहते हैं आपने जितनी आयतें पढ़ी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी, बड़ी शानें आपने बयान की, लेकिन ये शानें तो अल्लाह ने हुजूर को दी है। और मैंने कहा शाने, ये शाने अल्लाह ने हुजूर को दी और हुजूर की शान भी अल्लाह ही ने बयान फरमाई है।
पैदा आपको रब ने किया, इज्जतें आपको रब ने दी, मंजिलतें आपको रब ने दी, शानें आपको रब ने दी, और जिक्र भी रब खुद ही कर। हमने कहा इससे दीन मुकम्मल हो। ये शैतानी वसवसा होता है, ठीक है अल्लाह ने इज्जतें दी है ना, तो मैंने कहा फिर अल्लाह इज्जतें दे रहा है, हुजूर को पैदा भी अल्लाह ने किया, इज्जतें भी अल्लाह ने दी, शानें भी अल्लाह ने दी, करामतें भी अल्लाह ने दी, मकाम भी अल्लाह ने दिया, और फिर अल्लाह खुद कहता महबूब इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, महबूब ये गिनती के टेढ़े मेढ़े मकोड़े यहूदियों को छोड़, मैं रब होकर तेरी वाह वाह करता हूं। मैंने कहा ये तकाजा है बंदों से कि हम शान दे रहे हैं, सबक आधा न पढ़ना, शाने दी है तो शाने भी खुद बयान की है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये मिलाद मुबारक है कि जिसमें ये चीजें बयान की जाती है। और सुने मेरे दोस्तों, नमाज हमें इतनी सिखा दी जाती है, इतनी सिखा दी जाती है, इतनी सिखा दी जाती है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब नमाज की अहमियत दिल में बहुत हो जाती है ना, तो फिर अगर कोई मस्जिद बन जाए और इमाम साहब कहे हजरात मस्जिद बन रही है, तो लोग लाखों रुपए देते हैं। मेरी तरफ से 1 लाख पाउंड, एक कह रहा 50,000 पाउंड, एक कह रहा 10,000 पाउंड। अगर उधर से पीछे मौलवी साहब को कहे इतना पैसा आप क्यों दे रहे हैं, गरीबों का भी ख्याल करें, बेवाओं का भी ख्याल करें, चैरिटी का भी ख्याल करें। इस सवाल को कभी कबूल करोगे उसको? अगर कोई आप मस्जिद बन रही हो, समझिए आप मस्जिद बन रही हो और मस्जिद में कालीन की जरूरत पड़ गई और इमाम साहब ने कहा जी 10,000 पाउंड का कालीन आया और हजरात अल्लाह की राह में पैसे निकालो, तो एक बंदा आगे पड़ा, उसने कहा जी 2,000 पाउंड मेरी तरफ से, एक ने कहा जी 1,000 पाउंड मेरी तरफ से, एक मौलवी साहब दरवाजे पे बैठ कर सबका फिगर लिख रहे थे। ये नफ्सियाती मसला लिख रहे। और जब लोग निकलने लगे ना, तो सबसे पहले उसको पकड़ा जिसने 2,000 पाउंड दिया था। कहा आपने 2,000 पाउंड दे दिया मस्जिद में, कालीन के लिए दिया? नमाज तो जमीन पर भी हो सकती थी, नमाज तो चटाई पर भी हो सकती थी, नमाज तो बगैर कालीन के भी हो सकती थी। ये तो आपने बड़ा जाया किया पैसे को। आपको नहीं पता कि कितने मुसलमान भूख से मर रहे हैं, कितने मुसलमान गरीब हैं, आपने उनको नहीं दिया। मुझे बताओ, आप इस काम के पीछे अगर कोई सवाल इस किस्म का खड़ा करे तो आप कबूल करेंगे उसको? क्यों? इसलिए कि आपके दिल में नबी की इज्जत है, आपके दिल में नमाज की इज्जत है। और अगर हुजूर के जिक्र के लिए अगर एहतमाम किया जाए तो आप गरीबों को नहीं देते। मैंने कहा तेरे 6 गरीब भी हमारे हवाले कर, तुझे किसने कहा कि हम गरीबों को नहीं देते? ये लोगों पर, उम्मत पर तो झूठ बांधता है, कहता जनाब इतना चरागा करते हैं, लाखों रुपए लुटाते, ये गरीबों को क्यों नहीं देते? मैंने कहा जो चरागा करता है वो ज़कात भी देता है, वो गरीबों को भी देता है। झूठ ना बोलो, इसलिए कि नमाज आपको सिखाई गई। अब देखें, नमाज जरूरी थी, कालीन जरूरी नहीं था। वो कहते हैं जिक्र जरूरी है ना, तो चरागा क्यों किया? मैंने कहा नमाज जरूरी है तो कालीन क्यों बिछाया? अब नमाज जरूरी है तो इतना महंगा पत्थर क्यों लगाया? अगर नमाज जरूरी है तो इतना खूबसूरत माइक क्यों लगाया? वो कहता है जिक्र जरूरी है ना, तो चरागा क्यों किया? तो मैंने कहा नमाज जरूरी थी तो कालीन क्यों लगाया? फरमाया इसलिए कि नमाज की अजमत जाहिर हो। तो मैंने कहा छिछोरे शख्स, ये इसलिए किया कि नबी की अजमत जाहिर हो। लेकिन इसमें अब आप सुनते चलिए, मेरी बात पूरी सुनने के बाद आप तबसरा करेंगे। मेरे दोस्तों देखिए, कालीन जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। चरागा जरूरी नहीं है, हुजूर का जिक्र जरूरी है। कालीन जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। जुलूस जरूरी नहीं है, हुजूर का जिक्र जरूरी है। लेकिन कालीन नमाज में क्यों? कहते इसलिए हम बिछाते हैं ताकि बेनमाजी भी आकर देखे तो बोले यार क्या जबरदस्त मस्जिद है यार, तो बेनमाजी भी नमाज पढ़ ले। तो मैंने कहा हम चरागा यूं करते हैं, कोई बुग़्ज़ी भी आ जाए ना और देखे वाकई में सबसे औला और आला हमारा नबी।